Hello bachcho, let's read out the question first. Water rises in a capillary tube to a height of 2 centimeter. In another capillary tube whose radius is one third of it, how much the water will rise? So दो कैपिलरी ट्यूब है, एक में वाटर राइज करता है 2 सेंटीमीटर तक. सो दूसरे में हम बताना है कहाँ तक करेंगे, जबकि उसका रेडियस वन थर्ड है पहले के. If the first capillary tube is inclined at an angle of 60 degree with the vertical, then what will be the position of water in the tube? अब जब सेकंड केस में बोल रहा है यदि हम पहली कैपिलरी ट्यूब को इंक्लाइन कर दे एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, सो उस टाइम पर राइज इन हाइट कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically we know that the relation of rise in height h is equals to 2s cos of theta divided by r rho g, where s is the surface tension, theta is angle of contact, r is the radius, rho is the density, and g is the acceleration due to gravity. और h तो basically rise in height हो गया, right? तो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से एक रिलेशन फाइंड करूंगा एच एंड आर के बिटवीन में, क्योंकि बाकी सब तो यहाँ पर कांस्टेंट दिख रहा है. तो यदि मैं आर को उस जानिब ले जाऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एच आर इज इक्वल टू एस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय रो इंटू जी. इसको हम मान लेते हैं सम कांस्टेंट, लेट्स से सी. ठीक है. तो जैसा कि हम बोला है दो कैपिलरी ट्यूब है, राइट. सो एक को मान, जो फर्स्ट वाली है उसको मान लेते हैं 1, और जो सेकंड वाली है उसको मान लेते हैं 2. सो यहाँ से मैं इन दोनों कैपिलरी ट्यूब के बिटवीन में रिलेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ बाय यूजिंग एच आर इज इक्वल टू सी, राइट. इस रिलेशन से क्या हम क्या लिख सकते हैं, लेट्स सपोज के ये क्या हो जाएगा, H2R2 दिस विल बी इक्वल्स टू H1R1. ठीक है, H1R1 फर्स्ट कैपिलरी ट्यूब के लिए, H2R2 सेकंड कैपिलरी ट्यूब के लिए. मुझे फाइंड करना है राइज इन हाइट फॉर द सेकंड वन. तो हो जाएगा R2 विल बी इक्वल्स टू H1R1 डिवाइडेड बाय R2. सो दिस इज इक्वल्स टू H1 कितना गिवन है, देखिए 2.0 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय R1 को हम मान लेते हैं R, डिवाइडेड बाय R2 पहले का वन थर्ड है, यानी कि सिंपली R/3 हो जाएगा. तो यहाँ से R कैंसिल हो गया. 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर. यानी कि सेकंड कैपिलरी ट्यूब के लिए राइज इन हाइट कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर के इक्वल. सो ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया. ना अब सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या करना है कि जो फर्स्ट कैपिलरी ट्यूब है उसको हमने इंक्लाइन कर दिया है. सो लेट सपोज के कुछ इस तरीके से, ठीक है. फर्स्ट कैपिलरी ट्यूब इसको हमने वर्टिकल एक्सिस के साथ क्या कर दिया है, इंक्लाइन कर दिया है विथ रिस्पेक्ट टू 60 डिग्री, राइट. सो इस टाइम पर जो राइज इन हाइट होगा वो कुछ यहाँ तक होगा. मैं यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ कि राइज इन हाइट कुछ इस तरीके से होगा. तो इस केस में देखिए क्या हो रहा है. सो बेसिकली यदि मैं इस केस की बात करूं तो मुझे ये जो लैटरल राइज इन हाइट है, ठीक है, यानी कि ये वाला हमसे पूछ रहा है टू फाइंड आउट लैटरल राइज इन हाइट. सो इसको हम मान लेते हैं कुछ H3 के इक्वल, या फिर कैपिटल H मान लेते हैं. ओके, लेट्स से दिस as कैपिटल H, सो यू वोंट बी कंफ्यूज्ड, राइट. इसको हम मान लेते हैं कैपिटल H. और जबकि देखिए जो फर्स्ट केस में कैपिलरी ट्यूब इस तरीके से था, ठीक है. फर्स्ट केस में इनिशियली यदि मैं कंसीडर करूं तो कैपिलरी ट्यूब कुछ इस तरीके से था, राइट, एकदम वर्टिकल पोजीशन में. सो उस टाइम पर जो राइज इन हाइट हो रहा था वो यहाँ तक हो रहा था. सो इतना जो हाइट था वो हमें ऑलरेडी गिवन था ना, H1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर के इक्वल. ठीक है. सो देखिए ये क्या बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है. ठीक है, ट्रायंगल बन रहा है. अब यदि ये एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा. सो इसमें मैं ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी का यूज कर सकता हूँ, दैट इज cos ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. बट बिफोर ऑफ दैट हम सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि हमने कैपिटल H लेट किया है. ठीक है. सो लेट राइज
in height, let rise in height of water in capillary tube in inclination in inclination in inclination position in inclination position of 60 degree. ठीक है, so वो क्या आ जाएंगी? By using the trigonometry I can write down this as cos of theta. This should be equals to h1 divided by capital H. मुझे find करना है capital H, so this will be equals to h1 by cos of theta. तो यहाँ पर देखिए h will be equals to h1 कितना है 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा कितना है 60 डिग्री, cos 60 होता है 1/2. से यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, h will be equals to 2 डिवाइडेड बाय 1/2. 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, सो फाइनली मुझे राइज इन हाइट मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर के इक्वल. ठीक है, सो जब इंक्लाइन होंगी सो उस टाइम पर राइजिंग हाइट कितना हो गया 4 सेंटीमीटर के इक्वल. सो ये हो गया हमारा कंप्लीट required solution for this question, which we have solved by using the concept of rising height formula for the capillary tube. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.